वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। मैं हूं प्राची कुशवाहा और आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स का पहला चैप्टर सेट, जिसमें हम आज एक्सरसाइज करेंगे 1.3। इससे पहले के लास्ट वीडियोस में हमने आपको 1.1, 1.2 का सॉल्यूशन दे दिया है। आपने अगर उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके आप उसे देख लीजिए, देन फिर आप 1.3 सॉल्व करिए। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है 1.3 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम 1.3 से में जो जो चीज़ों की हेल्प होगी, जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी, उनकी हम पहले नोट्स देख लेते हैं। तो हमें उसमें पढ़ना होगा। सबसे पहला टॉपिक है सबसेट्स। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, टाइप ऑफ सेट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, और उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वल सेट्स। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसेट। सबसेट्स क्या होते हैं? सबसेट्स नाम से आप देखिए सेट का सब, यानी जैसे कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होते हैं, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर होते हैं। तो आपको ये अंदाजा मिल रहा होगा कि सब जो होती है कैटेगरी वो सेट के अंदर की कैटेगरी होगी, यानी सेट में से ही कुछ पार्ट निकाल के अगर हम नया एक सेट बना ले तो वो क्या कहलाता है? उसका सबसेट। जैसे कि अगर हमारा कोई सेट ए दिया हुआ था, उसके हमने कुछ एलिमेंट्स निकाले, सारे एलिमेंट भी निकाल सकते हैं या सम ऑफ द एलिमेंट्स भी निकाल के हमने एक दूसरा सेट बना दिया, तो वो क्या कहलाएगा? उसका सबसेट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू दिया था 1, 2, 3, 4, ये दिया हुआ था आपके पास। ए दिया हुआ था 1, 2, 3, 4, और हमने क्या किया? एक सेट बी बनाया जिसमें हमने लिखा कि ये क्या है 2, 3। तो हमने इसमें के दो सेट एलिमेंट्स उठा के दूसरा एक सेट बना लिया। तो हम कहेंगे कि बी जो है वो ए का सबसेट है। तो बी ए का सबसेट है, डैट मीन्स हम कहेंगे बी जो है, और सबसेट के लिए साइन क्या होता है? इस टाइप का साइन होता है। तो बी जो है वो सबसेट है किसका? ए का। तो जो सबसेट होता है यानी जो छोटा होता है उसे लिख दिया यहाँ पे बी, और वो किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। तो बी जो है वो ए का सबसेट है। ठीक है। और जो हमारा टोटल है, जैसे 1, 2, 3, 4 जो सबसे बड़ा वाला है जिसमें से छाट के निकाला गया है, तो ये 1, 2, 3, 4 जो है ये हमारा क्या होगा? सुपर सेट कहलाएगा, क्योंकि इसी में से छाट के निकाला गया है। और 2, 3 जो है कंप्लीट इसी का सेट है, एक्स्ट्रा में इसमें कोई सेट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर सेट। तो बी प्रॉपर सेट कहलाएगा, क्योंकि प्रॉपर ये प्रॉपरली इसका पूरा इसी में लिया गया है। 2, 3 इसी का है, कोई एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पर नहीं आया है। तो बी ए का क्या कहलाएगा? प्रॉपर सेट, और ए जो है वो बी का क्या कहलाएगा? सुपर सेट, क्योंकि इसी में से इसको निकाला गया है। तो ये सुपर है, देखिए इसमें सारे नंबर्स हैं, जबकि इनमें से इसी का ये पार्ट है बी, यानी ये आपका जो है ये पेरेंट है, और ये पेरेंट का ही क्या है? ये पेरेंट की डॉटर और सन है, जिसमें से इसी का ये पार्ट है। तो इसका ये पार्ट है, इसलिए बी क्या कहलाएगा? उसका प्रॉपर सेट, और ये क्या कहलाएगा? इसका सुपर सेट। एंड बी जो है वो सबसेट होगा ए का। बी जो है वो सबसेट होगा ए का। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ऐसे यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं। A set is called to be a subset of B if every element of A is also an element of B। आपका A जो है वो तभी B का सबसेट कहलाएगा, यानी A जो है वो B का सबसेट तभी कहलाएगा जब B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वही सारे एलिमेंट्स A में हों। ज़रूरी नहीं कि सबके सब हों, लेकिन A में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो B में होने चाहिए, यानी A बिलोंग्स टू A। अगर हमारा कोई यही नंबर है, स्मॉल ए नंबर है, A में है, तो वो बी में भी होना चाहिए। बी में है तभी ए में होगा, तभी हम कहेंगे कि सबसेट है। ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी नोट देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट नहीं होता है बी का, तब हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? जैसे हमने ए इज नॉट इक्वल्स टू बी में हम क्या करते हैं? इक्वल लिख के क्रॉस कर देते हैं। तो वैसे ए सबसेट ऑफ बी नहीं होगा, तो इज नॉट द सबसेट ऑफ बी में हम क्या करेंगे? इस तरह से लगा के सिंबल क्रॉस कर देंगे। इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट, अगर ए और बी दोनों इक्वल होते हैं, यानी ए में भी 1, 2, 3 है, जैसे कि ये वाला था सेट बी और डी था ना, तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि बी था 1, 2, 3, 4, और हमारा डी भी है 3, 1, 4, 2, दोनों एलिमेंट सेम है। तो हम कहेंगे बी जो है वो डी का सबसेट है और डी जो है वो बी का सबसेट है। दैट मीन्स बी सबसेट ऑफ ए एंड ए सबसेट ऑफ बी, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा ए इक्वल्स टू बी होगा। एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब हर एक सेट जो होता है वो अपने आप का तो सबसेट होगा ही, क्योंकि हर एक सेट अगर ए है, ए में 1, 2, 3 है, तो ए में 1, 2, 3 ही है, तो वो अपने आप का तो सबसेट हुआ, अपने आप से ही वो उत्पन्न हुआ है। तो ए हमेशा सबसेट ऑफ ए होगा। फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट, और जो हमारा नल सेट होता है, नल सेट है यानी कुछ नहीं, तो वो हर एक का एवरी सेट का हमारा सबसेट तो होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1, 2, 3 दिया हुआ है,
1 2 3 दिया हुआ है, तो इसका सबसेट हम ये भी तो कह सकते हैं कि इसमें एक ये भी है मौजूद, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये तो सब में होगा। फिर इसका हम सबसेट कह सकते हैं कि एक है 1, इसी में से निकाल दिया। फिर हम कह सकते हैं 2, इसी का सबसेट है। फिर हम कह सकते हैं 1 2 3, क्योंकि वो खुद भी अपना एक सबसेट होता है। तो अगर इसका सबसेट बनाना है हमें, तो हम कह सकते हैं नल है। फिर 1 भी इसका सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है, 3 भी इसका सबसेट हो सकता है। तो ये तो अभी हम देखेंगे कि कितने सबसेट इसके हो सकते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया है कि जो नल सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता ही होता है। तो हम कहेंगे कि फाई जो है यानी नल सेट जो है वो सबसेट होता है एवरी सेट का। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं और इसमें क्या पढ़ना है। इस एक्सरसाइज में 1.3 में हमें काफ़ी चीज़ें पढ़नी है। तो हमने अभी देख लिया सबसेट, अब देख लेते हैं आगे और किस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। पहले हम पूरी एक थ्योरी देख लेते हैं, देन फिर हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ कि लेट क्यू जो है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर है और आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर है। अब आपको पता है कि रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर यानी बड़ा वाला हो गया सुपर सेट हो गया, जिसमें आपका सारा नंबर होगा। ठीक है, रियल नंबर तो बड़ा वाला होगा, इसमें सारे नंबर्स होंगे और उनमें से एक पार्ट निकाल दिया गया रेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में हमारे रेशनल भी होंगे इरेशनल भी होंगे। तो रियल नंबर का ही एक पार्ट हमारा होगा क्यू। तो यानी क्यू जो होगा वो टोटली आर का क्या होगा सबसेट। तो हम बोलेंगे क्यू इज द सबसेट ऑफ आर। ठीक है, अगेन हम देख लेते हैं यहाँ पे कि लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 और बी कह रहा है कि बी एक्स है सच डेट एक्स नेचुरल नंबर है जो कि 4 से छोटा है। अब बताइए 4 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। 1 2 3, तो ये भी 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है। डेट मीन्स कि ए बी का सबसेट है, हम कह सकते हैं बी ए का भी सबसेट है। तो इज इम्प्लाइज डेट ए इज इक्वल्स टू बी। डबल इम्प्लाइज का मतलब ये होता है इफ, इसका मतलब होता है आई डबल एफ, यानी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू बी, यानी जब अगर ये कंडीशन ए इक्वल्स टू बी तभी फॉलो होगी जब ए भी सबसेट हो बी का और बी भी सबसेट हो ए का। या इसका उल्टा हम कह सकते हैं कि ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का तभी जब ए इक्वल्स टू बी हो। तो इसको हम लोग इसीलिए डबल एम्प्लाइज से शो करते हैं, डबल एरो से। चलिए ये हो गया, तो आपको सबसेट क्लियर हो गया। सबसेट अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि सबसेट है या नहीं तो आप बता लोगे कि ये इसका सबसेट है या नहीं, क्योंकि आपको सबसेट बताने के लिए क्या करना है, आपको देखना है कि जो दूसरे जिसका सबसेट बोला जा रहा है कि ये इसका सबसेट है तो उसके सारे एलिमेंट जो है उसमें होने चाहिए, दूसरे सेट के सारे एलिमेंट पहले सेट में होने चाहिए, तभी वो उसका सबसेट कहलाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रॉपर एंड सुपर सेट। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि इफ ए एंड बी आर टू सेट, तो इफ ए इज द सेट ऑफ सबसेट ऑफ बी और ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ए हमारा बी के इक्वल नहीं है बस उसी का एक सबसेट है, जैसे कि अभी हमने देखा था ना कि रेशनल नंबर और रियल नंबर है, तो रियल नंबर रेशनल नंबर दोनों इक्वल नहीं है, रेशनल नंबर इसका एक पार्ट है। ठीक है, क्यू सबसेट है आर का, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू आर, क्यू आर के इक्वल नहीं है, बस क्या है इसका सबसेट है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है हमारा प्रॉपर सबसेट है और बी कहलाएगा हमारा सुपर सबसेट, जो कि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर थे। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि अगर ए 1 2 3 है और बी 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 ज्यादा वाला है, तो बी हमारा क्या कहलाएगा सुपर सबसेट और ए जो है वो क्या कहलाएगा प्रॉपर सेट। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है, जैसे मैंने एम्प्टी सेट की बात की, तो एम्प्टी सेट में क्या था, नाम से समझ में आता है कि सेट खाली हो, एम्प्टी हो, उसमें कुछ भी नहीं हो, तो वो एम्प्टी था। सिंगलटन का मतलब उसमें एक नंबर हो, अगर कोई भी हमारा सेट है जिसमें सिर्फ 1 नंबर, जैसे हमने फाइनाइट में बात की थी 2, तो ऐसे यहाँ पर अगर हमारा सिर्फ एक नंबर होगा तो वो क्या कहलाएगा, यानी ए हैज ओनली 1 एलिमेंट, तो वी कॉल इट सिंगलटन सेट। तो हम इसको क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट में आपको क्या करना होगा, आपको कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट हो सकते हैं उन सारे सबसेट को कलेक्ट कर लेंगे, तो जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो क्या कहलाएगा हमारा पावर सेट। यानी पावर सेट क्या हो जाएगा, जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि हमारा जो 1 2 3 है, तो 1 2 3 का सबसेट होगा नल हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 1 2 3, फिर आपका 1 2 2 3, इस टाइप के आपके कई सारे सेट हो सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट हमारा क्या कहलाता है, पावर सेट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 1, 2, तो इसका पावर सेट देखिए क्या क्या होगा। पहला तो 5 होगा, यानी नल सेट। नल सेट आपका सब में होगा, कंपलसरी है कि नल सेट होगा ही, तो आप बस उठा के नल सेट लिख दोगे।
फिर कॉमा लगा के जितने एलिमेंट्स है सबके अलग अलग, जैसे 1 है तो 1 एक हो गया, 2 है तो 2 हो गया, और एक खुद जो है वो खुद भी होगा। अब क्योंकि 2 1 और 1 2 एक ही चीज़ है, इसका मतलब इसमें कितने बन सकते हैं, 4 सेट बन सकते हैं, 1 2 3 4। और इस तरह से पावर सेट हमारा क्या हो गया, इनका पूरा कलेक्शन। तो ये जो पूरा कलेक्शन लिखकर हमने इसको फिर से डबल ब्रेस में लिख दिया, तो ये कहलाएगा इसका पावर सेट। तो किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है, उनके कलेक्शन ऑफ सबसेट, सारे सबसेट निकाल कर उनको कलेक्ट कर लीजिए तो उसका पावर सेट कहलाएगा। ओके, और आपको पूछा जाए कि पावर सेट में कितने नंबर्स होंगे, ये कितने होंगे ये काउंट करने के लिए, तो इफ ए इज अ सेट, अगर कोई ए सेट है तो उसमें एन ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे देखिए 1 और 2 है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम होता है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर एम। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सेट में कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 नंबर्स है, तो यहाँ पर हमारा पावर सेट कितना हो जाएगा, पावर सेट होगा एन पी ए, ये क्या होगा हमारा 2 की पावर 2, डेट मीन्स कितना होगा ये 4 होगा। और देखिए है भी 1 2 3 4। तो इस तरह से अगर कभी हमारे पास बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 है, तो इसका अगर सेट बनाना है, हमें इसका सबसेट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे बना के देखते हैं। अगर ए का हमें सबसेट बनाना है तो सबसे पहले हम गिन लेते हैं कि कितने सबसेट इसके बनेंगे। तो सबसेट कितने बनेंगे, यहाँ पे 3 है, दैट मीन्स इसका जो पावर सबसेट बनेगा वो कितना बनेगा, एन पी ए, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो 8 बनना चाहिए। अब देखिए बना के देखते हैं बन रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला तो इसका पावर सेट क्या होगा, इसका पावर सेट होगा 5, देन फिर दूसरा क्या हो जाएगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 1 2 3 इटसेल्फ। इतने तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, इतने तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। देन उसके बाद हमारा आगे क्या बनेगा, अब हम 1 2 भी तो लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2, फिर दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा 2 3, और फिर हो जाएगा हमारा 1 3। चलिए पहले काउंट कर लेते हैं, देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए, और 8 ही बनने चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ हमें इतना ही बनाना है। तो अगर पावर सेट बनाना है तो हमें पता है कि 2 की पावर 3 ही होगा, क्योंकि 3 है यहाँ पे, 2 की पावर 3 ही होगा, तो हम बना लेंगे। नहीं तो ऐसे हम सोचते रह जाएंगे कि कहीं और तो नहीं बनेगा, या हो सकता है कई बार हमसे कोई एक छूट जाए, तो हमें पता है कि 8 बनने हैं, तो हम उसको फिर से रीचेक कर लेंगे। क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया आपका पावर सेट। अभी क्लास टॉपिक बचा हुआ है यूनिवर्सल सेट, जिसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट हमारे वो सेट होते हैं, द बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, यानी एक बेसिक सेट। दैट मीन्स जैसे हमने अभी यहाँ पे बात की थी रेशनल नंबर, रियल नंबर, तो जो हमारा रियल नंबर है वो एक तरह से हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। किसके लिए, रेशनल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए, इरेशनल हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, ये सारे किसके अंदर बिलोंग करते हैं, रियल नंबर के अंदर। तो यानी जो हेड होगा, जो हेड हो गया वो क्या हो गया, रियल नंबर, क्योंकि सबसे बड़ा हो गया रियल नंबर। फिर रियल नंबर के अंदर हमारे रेशनल नंबर आते हैं, तो अगर रेशनल नंबर को हम बोल सकते हैं कि वो रियल नंबर का यूनिवर्सल सेट है, इंटीजर का यूनिवर्सल सेट है, ये हम बोल सकते हैं कि वो नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट है। तो आर जो होगा वो क्यू, एन और आपका जेड, होल नंबर का डब्लू, इन सब का ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट होता है, बेसिक सेट जो होता है यूनिवर्सल सेट होता है, जो कि सारे सबसे जो इसके अंदर के होते हैं वो ए बी सी से डिनोट किए जाएंगे। जैसे फॉर द सेट ऑफ इंटीजर यू, यानी यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, रेशनल नंबर या रियल नंबर। यानी इंटीजर्स के लिए अगर यूनिवर्सल सेट बात की जाए तो इंटीजर तो हमारे रेशनल नंबर के भी अंदर आते हैं, तो रेशनल नंबर इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है, या रेशनल नंबर के यूनिवर्सल सेट रियल नंबर भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है। यानी जो सबसे बड़ा हुआ वो यूनिवर्सल हो गया, यूनिवर्स, और यूनिवर्स के अंदर हमारे सब आएंगे। यानी कि यूनिवर्स हो गया सबसे बड़ा, उसके अंदर आपका प्लैनेट जो है वो भी यूनिवर्स का ही सेट है, आपकी अर्थ जो है वो भी यूनिवर्स का ही सेट है, आपके इन्वायरमेंट जो है वो भी यूनिवर्स का ही एक सेट है। तो यूनिवर्स यानी यूनिवर्सल, उसके अंदर सारे उसके सेट आएंगे। क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया आपका सेट हो गया, जिसमें हमने देख लिया पावर सेट, सबसेट, यूनिवर्सल सेट, प्रॉपर एंड सुपर सबसेट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया
कि ये सारी चीज़ें आपकी एक्सरसाइज 1.3 में यूज होंगी, तो आप इनको पहले अच्छे से लिख लीजिएगा, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा या इनको एक बार देखते रहेंगे, तभी आप क्या है एक्सरसाइज 1.3 लगा पाओगे। तो चलिए 1.3 लगाते हैं। 1.3 में 2-4 चीज़ें और होंगी जिनके लिए हमें वापस से कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर मैं सब एक साथ अभी बता दूंगी तो हम एक्सरसाइज करते समय भूल जाएंगे, इसलिए पहले जितना मैंने यहाँ पे बताया उस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, देन फिर हम वापस से आपको कुछ चीज़ें और बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3, जिसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट। देखिए ये सिंबल किसका था, सबसेट और नॉट अ सबसेट का है, इन द ब्लैंक स्पेस। तो चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 2, 3, 4 1 2 3 4 5 बोल रहा है ये 1 2 3 4 5 है और ये 2 3 4 ये इसका सबसेट है या नहीं। तो सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसमें जितने एलिमेंट हैं वो सब इसमें होने चाहिए। तो चेक करते हैं। 2 इसमें है, 3 भी इसमें है और 4 भी इसमें है। डैट मीन्स कि 2 3 4 क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो हम इसको कहेंगे कि ये सबसेट हो गया 1 2 3 4 5 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है ABC और यहाँ पर है BCD। देखिए B और C तो इसका एलिमेंट है, बट A जो है वो हमारा इसमें नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट अ सबसेट ऑफ BCD। ठीक है। X सच दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। X जो है वो सारे वो स्टूडेंट हैं जो आपके क्लास 11th में हैं, और X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब बताइए क्लास 11th में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या आपके स्कूल के स्टूडेंट नहीं है, टोटल स्टूडेंट ऑफ स्कूल हैं आपके, यानी इसमें सारे क्लासेस आ जाएंगे, 1st to 12th तक के आ जाएंगे। और यहाँ बोल रहा है कि 11th के, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर है जैसे आप ही हो, तो आप अपने 11th क्लास के स्टूडेंट हो और आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है वो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल हो या नहीं। तो क्या नहीं हो गया, आप हो गई। तो जितने भी 11th क्लास के बच्चे होंगे वो सभी हमारे स्टूडेंट ऑफ स्कूल होंगे। तो इस तरह से ये हमारा इसका सबसेट हुआ ना, इसका एक पार्ट ही तो हुआ, तो ये हम कहेंगे कि ये इसका सबसेट है। क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट देखिए X सच दैट X इज अ सर्कल इन द प्लेन। X कोई सर्कल है किसी प्लेन में, किसी प्लेन में कोई एक सर्कल है। ठीक है, और कह रहा है X सच दैट X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। कह रहा है X एक सर्कल है कोई प्लेन में, और ये क्या है, ये एक X सर्कल है सेम प्लेन में, उसी प्लेन में है, लेकिन उसकी रेडियस क्या है 1 यूनिट। अब आप कैसे कह सकते हो कि जो रेडियस 1 यूनिट है ये इसी का एक पार्ट है या नहीं। ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारा X कोई भी सर्कल हो सकता है, तो वो हो सकता है कि 2 यूनिट का हो सकता है कि इसकी रेडियस क्या हो 2, यानी 2 रेडियस का सर्कल है। ये एक सर्कल जो है वो 2 रेडियस का है, जबकि ये क्या है केवल 1 रेडियस का है। तो 1 रेडियस का है और ये 2 का है, तो इसका एक पार्ट तो नहीं हो सकता, बल्कि ये इसका एक पार्ट हो सकता है। तो अब क्योंकि ये 2 जो बड़ा वाला है ये इसका पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि ये कितनी यूनिट का सर्कल है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इसका सबसेट है या नहीं, हमें नहीं पता, तो हम सबसेट नहीं है ही बोलेंगे, क्योंकि सबसेट हो नहीं सकता बिकॉज ये इसका एक पार्ट नहीं है। X इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन और X इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। अब बताइए कि रेक्टेंगल में से ट्राइंगल निकलेगा, यानी कि X एक रेक्टेंगल है, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि X एक ट्राइंगल है। तो रेक्टेंगल ट्राइंगल दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए हम कहेंगे ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे कि ऐसा हम कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है, हमने इसका 2 पार्ट कर दिया, तो 2 ट्राइंगल है जो इसमें से निकल आए। ठीक है, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल में हमने 2 पार्ट किया तो हमें एक ट्रायंगल निकल के आ गया, बट ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ट्रायंगल हमारा आइसोसेल्स हो सकता है या हमारा इक्विलेटरल हो सकता है, बट यहाँ से हमारे सारे एंगल्स तो नहीं निकलेंगे, सारे ट्रायंगल्स तो नहीं निकलेंगे। यहाँ से तो हमारे जो निकलेंगे 2 ट्रायंगल वो भी 90 डिग्री के निकलेंगे। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि हमारा, क्योंकि ट्रायंगल एक अलग चीज़ है, रेक्टेंगल एक अलग चीज़ है, तो हम इसको बोलेंगे कि नॉट अ सबसेट। अगेन देखते हैं X सच दैट X इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे सेम, यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और यहाँ बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल है सेम प्लेन में। अब कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल के कई सारे टाइप्स होंगे, उसमें से एक टाइप जो हो गया वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। X सच दैट X इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये एक इवन नेचुरल नंबर है और ये एक इंटीजर है, तो इंटीजर सारे लिखकर उसमें से हम इवन नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं। इंटीजर तो हमारे खूब सारे हो गए, उसमें से हम नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे हमने वहाँ बोला कि इंटीजर है -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है,
ठीक है, 3, 4 इस टाइप से है। इनमें से हमने इवन इवन निकाल लिए, 2 निकाल लिया, 4 निकाल लिया, तो हम निकाल के अलग रख सकते हैं। इसका मतलब कि ये इसका सबसेट होगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सा था, बस आपको ये बताना है कि सबसेट है या नहीं है। ये आपका एक तरह से बेस क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, यानी एक्सरसाइज में आपको शुरुआत में उस टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि आपने जिससे पहले की थ्योरी पढ़ी है वो आपको क्लियर हुई है कि नहीं, सबसेट आपको क्लियर हुए हैं कि नहीं, उसके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दे दिए गए। ऐसे जब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कि सबसेट दिया रहेगा और पूछेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इस तरह से आपका जो है वो जो टॉपिक का बेस है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है? तो ए बी है, ए बी कह रहा है कि बी सी ए का एक सबसेट नहीं है। तो ये तो रॉन्ग है ना, क्योंकि ए बी देखिए इसमें है तो इसका सबसेट होगा। तो ये हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर ए ई जो है वो एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो पहले हम इस वाले को बना लें। इसको हम क्या लिखेंगे कि ये क्या है, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ यू, ए ई आई ओ यू हुआ ना वॉवेल। तो इसमें का ये सबसेट है तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारा ट्रू हुआ। ठीक है, 1, 2, 3 क्या सबसेट है 1, 3, 5 का? देखिए 1 और 3 तो है नंबर्स, पर 2 इसमें नहीं है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है। तो हम कहेंगे ये फॉल्स है। ए क्या ए बी सी का सबसेट है? तो ए देखिए इसमें है, तो यस इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए बी सी। ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब देखिए बिलोंग का मतलब क्या होता है? बिलोंग का मतलब भी सेम यही है कि ए क्या इसमें बिलोंग कर रहा है। तो देखिए ए बी सी में बिलोंग कर रहा है, तो यस ये ट्रू है। तो इसका साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक्स इज सच डैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो बना लेते हैं इसको, क्या क्या होगा ये हो गया हमारा इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2, 4 इवन भी होना चाहिए तो 2 हो गया। नेचुरल नंबर तो है ही, 2 और 4 ये 2 ही नंबर हुए। और जबकि यहाँ पर क्या है, सारे नेचुरल नंबर जो कि 36 से डिवाइड हो रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं कि 2, 4 इसमें आता है कि नहीं। बाकी जितने होंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, 2, 4 आ रहा है कि नहीं बस वो चेक करना है हमें। तो 2, 4 के लिए देख लेते हैं। एक्स सच दैट नेचुरल नंबर 36 से डिवाइड होना चाहिए, तो हमारा 2 जो है वो 36 को डिवाइड करता है। फिर उसके बाद 4 जो है वो भी 36 को डिवाइड करता है। तो आगे कितने भी नंबर होंगे उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। 2 और 4 इसमें आता है, इसलिए हम बस इसको क्या कह देंगे, ये ट्रू है। क्लियर हो रहा है ना आपको कि 2, 4 है, 2, 4 पूछ रहा है सबसेट है इनका, तो इनमें भी 2, 4 आना चाहिए, तो ये सबसेट होगा, तो ये सबसेट होगा। आगे और चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है थर्ड क्वेश्चन कि लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, सेट में लिखा हुआ है 3, 4, 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। इनमें से बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों। देखिए ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं क्योंकि हमें क्लियर नहीं होता है कि इसमें क्या करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो वैसे भी हमारी इस बुक में काफ़ी कट दी है, इसलिए मैं इसको आपको कॉपी में करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इसमें क्या करना है उसको आप पहले समझ लीजिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये क्लियर करना है यहाँ पे हमारा सबसेट और बिलोंग्स टू में डिफरेंस क्या होता है। तो जो सबसेट होता है, ये जो सबसेट का साइन होता है, इसमें हम लोग हमेशा सेट की बात करते हैं। कोई ना कोई सेट जो होगा वो किसी दूसरे सेट के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारा 1, 2, 3 था, तो 1, 2, 3 जो है वो सबसेट होगा 1, 2, 3, 4 के। ठीक है, तो सेट ही सेट में बात करेंगे, सेट की सेट से बात करते हैं। ठीक है, अगर हम यहीं पर ये बोले कि 1, 2, 3, ठीक है, ये नंबर जो है वो हमारा सबसेट है 1, 2, 3, 4 का, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि कोई एलिमेंट जो है वो सबसेट नहीं हो, सबसेट, कोई एलिमेंट जो है वो सबसेट नहीं होता। कोई सेट, अगर यहाँ पर सेट लगाएंगे तभी वो क्या होगा, हमारा 1, 2, 3, 4 होगा। सेट ही हमारा सबसेट हो सकता है किसी सेट का, कोई एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है ना? ये एक एलिमेंट, इसे हम बोल रहे हैं 3, तो 3 हमारा सबसेट है 1, 2, 3, 4 का, तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 3 एक एलिमेंट है। एलिमेंट सबसेट नहीं होता। अगर हम यहाँ पर लगाए होते 3 इस तरह से लगाए होते सेट, 3 इस तरह सेट लगाए होते, तब वो हमारा 1, 2, 3, 4 का सबसेट होता। ठीक है, ये क्लियर है? ऐसे ही बिलोंग पे आते हैं। बिलोंग जैसे इसका उल्टा है, बिलोंग में हमारा नंबर यानी एलिमेंट जो है वो इसका बिलोंग करता है, यानी कि 3 जो है वो बिलोंग्स टू होगा 1, 2, 3, 4।
तो हम कहेंगे कि 3 इसमें बिलोंग कर रहा है। बट अगर हम कहें कि सब सेट ऑफ 3 बिलोंग्स टू 1 2 3 4 तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? यानी दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। समझ रहे हैं आप? फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये क्वेश्चन थर्ड समझ में आएगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न बना रहेगा। तो हमने क्या कहा कि अगर 1 2 3 4 है, या हम 3 से ही बात करते हैं, अगर हमारा ये सेट 3 है, 3 के बाद हमने ब्रेस लगा दिया तो ये सेट हो गया। सेट है अगर तो वो सबसेट होगा 1 2 3 4 का। लेकिन अगर हम सेट हटा के इसको सिर्फ ऐसे लिखें, सिर्फ 3 लिख दें, सिर्फ 3 लिख देंगे तो वो हमारा इसका सबसेट नहीं होगा। वहीं पर उसका उल्टा होता है कि सिर्फ 3 लिखेंगे, क्योंकि एलिमेंट जो होता है वो किसी का सबसेट नहीं हो सकता। क्या होगा? सेट जो होता है वो किसी का सबसेट होता है। ऐसे ही 3 जो है एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट बिलोंग नहीं करता। तो 3 अगर हम बोल रहे हैं कि बिलोंग्स टू 1 2 3 4 तो येस इट इज़ ट्रू, पर अगर हम सेट 3 बोल रहे हैं कि इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज पर देखते हैं। एक्सरसाइज हमसे कह रहा है कि सेट 3 4 जो है वो सबसेट है ए का। ठीक है, सेट 3 4 सबसेट है ए का। तो ये सेट है, ये सेट में दिया हुआ है, सेट है और ए भी हमारा एक सेट है और 3 4 इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो येस इट इज़ करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट बोल रहा है कि सेट 3 4 है जो बिलोंग कर रहा है ए में। हमने कहा कि बिलोंग का साइन तभी लगता है जब एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट कभी भी बिलोंग में नहीं आएगा, इसलिए हम ये कहेंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेट है। अगर ये बोलता 3 4 बिलोंग्स टू ए तब ये ट्रू हो जाता, बट इसने सेट लगा दिया, सेट कभी बिलोंग में नहीं आता, एलिमेंट बिलोंग करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर है? आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सेट के अंदर 3 4 एक सेट है जो कि बिलोंग कर रहा है ए में। हाँ सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई। ये जो 3 4 सेट है, 3 4 सेट हमारा, एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारा फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि 3 4 जो है ये इसका एक एलिमेंट है, ए का 3 4 एक एलिमेंट है। देखिए ये सेट नहीं है, ए का ये एक एलिमेंट, जैसे 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, वैसे 3 4 भी एक एलिमेंट है, 5 भी एक एलिमेंट है, इसीलिए इसका सबसेट नहीं होगा। अगर हम इसके बाहर एक सेट लगा देते हैं, इसको बाहर निकाल के एक सेट लगा देते हैं जैसा कि यहाँ पे कर रहे हैं, तब जाके ये इसका सबसेट होगा। देखिए कितना कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पे 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, ऐसे 3 4 भी क्या है? साथ में है, यानी एक एलिमेंट है, ये 5 भी एक एलिमेंट है, और एलिमेंट किसी का सबसेट नहीं होता, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। हम कहेंगे कि सेट अगर इसी एलिमेंट का सेट बना दे, यानी एक और ब्रेस लगा दे, ब्रेस के अंदर इसको लिख दें, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। सेट बिलोंग करता है ए में, यानी ये होगा हमारा सबसेट। ठीक है, अगेन देख लेते हैं। 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एक एलिमेंट है और एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, तो येस इट इज़ ट्रू। बट 1 सबसेट ऑफ ए, तो 1 हमारा सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के आगे हमारा सेट नहीं लगा है। 1 एक एलिमेंट है, एलिमेंट हमारा कभी भी सबसेट नहीं होता। अगर ये ऐसा लिखा होता तब हम कहते हैं कि हाँ ये इसका सबसेट है, तो ये क्या होगा? हमारा फॉल्स। ऐसे ही देख लेते हैं। 1 2 5 ये सबसेट है ए का। देखिए 1 2 5, 1 2 5 और ऊपर से हमने इसको किस में लिख रखा है? सेट में, तो येस इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि सेट में लिखा हुआ है। बट अगर हम बोले कि तो ये हमारा क्या होगा? ये सबसेट होगा। बट अगर हम बोले 1 2 5 जो है वो बिलोंग्स टू ए, तो ये सेट में है और सेट कभी ए में बिलोंग नहीं करता, अलग अलग लिखा होता है। अगर ऐसा लिखा होता है कि 1 बिलोंग्स टू ए या लिखा होता 2 बिलोंग्स टू ए तो ये ट्रू होता। बट यहाँ पे बोल रहा है कि सेट के अंदर 1 2 5 तो ये सबसेट होगा ज़रूर, पर बिलोंग टू नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगेन ऐसे ही 1 2 3 है। 1 2 3 हमारा सबसेट ऑफ ए होना तो चाहिए, क्योंकि 1 है, 2 है, 3 है, सेट के फॉर्म में भी है। फिर भी ये नहीं है सबसेट। क्यों? क्योंकि 3 जो है हमारा वो इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है। 3 तो 3 4 के अंदर है, 3 4 साथ में है, 3 अलग से यहाँ पर नहीं है, 3 अलग से इसका कोई एलिमेंट नहीं है। जब 3 अलग से इसका कोई एलिमेंट नहीं है, 3 4 साथ में है, 3 अलग से कुछ नहीं है, तो सिंस 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 हमारा ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, 3 4 में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये हमारा इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट जो होने चाहिए इसके वो इसमें होने चाहिए। तो इसमें 3 है बट 3 इसमें है ही नहीं, इसमें तो 3 4 साथ में, अलग से 3 नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा? सबसेट, ये सबसेट नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए तो क्लियर हो जाएगा। अगेन हमसे बोल रहा है 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए,
तो फाई क्या, फाई यानी कि फाई तो एक सेट होता है ना, नल सेट होता है। फाई अकेला यानी कि हमें यहाँ पे क्या है, फाई का मतलब हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, ये फाई एक हमारा सेट है। और क्या सेट हमारा किसी भी उसमें बिलोंग कर सकता है? तो सेट हमारा बिलोंग नहीं करता, सेट हमारा एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट बिलोंग नहीं करता। अगर यहीं पर हमारा ये दिया होता, ठीक है, फाई है, अगर हमारा वो कहता कि वो सबसेट है तो एक बार हम मानते हैं, लेकिन वो भी हमारा पॉसिबल नहीं है, अभी हम चेक कर लेते हैं। बट हमें पहले ये देख लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये सेट है। और सेट कभी भी किसी भी सबसेट का यानी किसी भी उसका सबसेट नहीं हो सकता बिलोंग्स केस में। सेट बिलोंग वाले केस में इसका बिलोंग नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर सबसेट होता तो हम कोई बात करते, पर यहाँ पर ये सेट है, जैसे अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि सेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर 2 बिलोंग्स टू ए है तब सही है, पर अगर सबसेट ऑफ सेट ऑफ 2 है वो बिलोंग्स टू है तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर ये क्योंकि सेट है, पाई एक सेट है और ये नल सेट है, नल सेट हमारा बिलोंग नहीं करेगा, नल सेट सबसेट हो सकता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। अब फाई हमारा सबसेट हो सकता है। देखिए फाई हमारा खुद में एक नल सेट है और नल सेट अभी मैंने वही बताया ना कि फाई जो है वो एक सेट है, तो ये सबसेट हो सकता है बट ये बिलोंग नहीं हो सकता, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब क्या सेट के ऊपर एक हम सेट लगा दें, यानी सेट के ऊपर एक सेट, यानी नल सेट खुद में एक सेट है और नल सेट के ऊपर एक सेट लगा के हम बोलें कि वो ए में बिलोंग कर रहा है, तो क्या नल सेट हमारा ए में बिलोंग कर रहा है? इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारा सेट जो ए है उसमें ये ऐसे दिया हुआ है, पर ऐसा कोई सेट उसमें नहीं दिया हुआ ए में, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा फॉल्स। क्लियर है? तो इसको एक बार आप फिर से दो तीन बार आप इसको देखिएगा, इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, 2-3 बार आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। कॉन्सेप्ट जो है मुझसे जितना हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट जो है वो गलती कर देते हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तब भी नहीं क्लियर होता है तो आप फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो ये 3rd क्वेश्चन आपका हो गया। देन 4th क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक।